तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मस्कीटर्स पे। और आज हम फिर से आ गए एक मूवी का रिव्यू करने। हाल ही में आई मूवी माँ। इस फ्राइडे रिलीज़ हुई माँ मूवी। काजोल की मूवी है, इसमें एक्ट्रेस हैं वो काजोल। और ये मूवी मेनली आधारित है एक माँ और एक बच्चे के प्यार के ऊपर आधारित है। कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ पूरी दुनिया से लड़ सकती है, पूरी दुनिया का सुख सेक्रीफाइस कर सकती है सिर्फ अपने एक बच्चे की खुशी के लिए। और जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, पूरी दुनिया आपसे लड़ने लगे, पूरी दुनिया आपको ब्लेम करने लगे और बोले कि नहीं, मतलब तो एक माँ ही होती है जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे साथ तो माँ ही खड़ी होगी। तो बिल्कुल सही समझा आपने दोस्तों, ये मूवी उसी अराउंड है। काजोल की जो बेटी है मूवी में, वो किसी परेशानी में फंस जाती है। उसको बचाने के लिए काजोल की जो फाइट है पूरी मूवी में वो दिखाई गई है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बताना चाहूँगा कहानी में कैसे कैसे मूव बढ़ते हैं हम लोग, कैसे कैसे आगे बढ़ती है कहानी। तो मेनली अगर मैं बताऊँ तो ये कहानी आधारित है, आप लोगों ने एक असुर का नाम सुना होगा, एक दैत्य का नाम सुना होगा, रक्तबीज। रक्तबीज की कहानी मोस्टली इंडियन फैमिलीज में सबको पता है। और जिसको नहीं पता है बता दूंगा, रक्तबीज एक दैत्य, एक दानव या एक असुर था, जिसके हर बूंद से, खून की बूंद से एक नया नया रक्तबीज, मतलब एक नया असुर पैदा होता था। तो ये उस टाइम पे, जो हमारे, जब भगवान लोग का टाइम था, जब भगवान का टाइम था, तो उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा एक, मतलब रक्तबीज को एक बुराई का प्रतीक माना जाता था। कि मतलब रक्तबीज एक बहुत ही नेगेटिव एलिमेंट था अपनी सोसाइटी का, उस टाइम की सोसाइटी का। अभी भी अगर आप किसी चीज़ को, जो भी आप खुद सोचें कि हम किसी चीज़ को मारें, मतलब उसकी जो एक तरह से समझे आप, जो उसका खून निकल रहा है, खून गिर रहा है, तो उससे एक और पैदा हो रहा है। तो ये एक बहुत नेगेटिव एलिमेंट था जिसको इस मूवी में जोड़ा गया है, जिसको लाया गया है। और उस टाइम पे कहानी में ये, मतलब रक्तबीज की कहानी ये थी। सॉरी दोस्तों, मैं बीच में साइड में आ गया, बट रक्तबीज की कहानी ये थी कि रक्तबीज की हर बूंद से एक नया रक्तबीज, मतलब एक रक्तबीज दैत्य पैदा होता था। तो ये जितने भी हमारे साधु संत थे, जितने भी हमारे देवी देवता थे, उन सब ने हार मानकर काली माता के पास जाकर इसकी शिकायत करी और बताया कि ऐसे ऐसे हमें एक दैत्य परेशान कर रहा है, और वैसे पैदा हो जाता है। तो वो एक कहानी, मतलब जो पौराणिक कहानी के आधारित, के काली माँ ने उसको मारा और अपनी जीभ से उसका खून ज़मीन पे गिरने से पहले भी साफ किया। तो इस पूरी मतलब इस पूरी एक वाक्य में रक्तबीज का सफाया करा धरती से। और लेकिन जाते जाते रक्तबीज अपना एक डर छोड़ गया कि मैं कभी भी लौट कर आ सकता हूँ, मेरी बूंद यहाँ पर हो, वहाँ पर हो। बिल्कुल सेम कहानी इसी मूवी में जोड़ी गई है। फिल्म में दिखाया जाता है कि एक माँ और बेटी एक अपने गांव जाते हैं। गांव में जाके एक हवेली में रहते हैं, जिस हवेली में रहना मना है। मतलब आप एक ये चीज़ प्रैक्टिकल है कि अगर थोड़ी हम देर और हॉरर देखिए। मूवी देखना चाहते हैं तो उसमें ऐसा ही होगा कि मूवीज़ में जंगल में कौन जा रहा है, फिर उसके पीछे-पीछे देखने चले जाते हैं कि कौन है, कौन है। तो ये एक मूवी, एवरेज मूवी की कहानी है। सेम टू सेम होता है हमारे इसी मूवीज़ में, इसी मूवी माँ में, कि वो जाती है अपनी बेटी के साथ, अपने गाँव लेके जाती है अपनी बेटी को, गाँव घुमाने के लिए, वहाँ पे रहते हैं वो। अनजाने में कुछ ऐसा होता है कि वो जो शक्ति है, वो जो असुर की शक्ति है, वो जाग उठती है, उसका लौटने का डर वापस आ जाता है। तो उस गाँव में एक मान्यता होती है कि कोई भी जब तक उस हवेली में नहीं रह सकता, जब तक वो नहीं रह सकता, जब तक उसे काली माता सपने में ना आए। तो यहाँ पर एक एक तरीके से काली माता एक डिवोशनल, एक धार्मिक एस्पेक्ट भी जोड़ा गया है इस मूवी में, जो कि मेरे हिसाब से फुल फुल पावर में नहीं समझाया गया और ना ही निभाया गया। मतलब अगर आप भगवान की कहानी को जोड़ते हैं, जैसे कि ये एक यूनिवर्स बनने जा रहा है, भूत यूनिवर्स, मतलब शैतान यूनिवर्स जिसको हम बोल रहे हैं, हम भूत का यूनिवर्स बनने जा रहा है। तो इसमें यूनिवर्स में इससे पहले जो मूवी थी शैतान, उसमें बिना भगवान का ज़िक्र करे, बिना कोई भी पावर्स का ज़िक्र करे, डराया गया लोगों को। लोग डरे और लोग लोग थोड़े से मतलब खौफ में आए मूवी देखकर। लोगों को अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि वो एक ऐसी रियलिस्टिक कहानी के ऊपर थी जो कि हो सकती है किसी भी फैमिली के साथ। बट इस मूवी में ऐसा नहीं है। आपको डराने की बहुत कोशिश करी गई है। फर्स्ट हाफ में मूवी आपको बांध के रखेगी। आप ये सोचेंगे कि हाँ, वीएफएक्स फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में बहुत कमाल के हैं, बट बीच बीच में आपको वीएफएक्स समझ में आ जाते हैं कि यहाँ पे वीएफएक्स यूज़ करे गए हैं, यहाँ पर ही करी गई है। और वीएफएक्स की मेन पावर ही यही होती है कि आपको समझ में ना आए, आपको लगे कि ये चीज़ रियलिटी में हो रही है। तो ये एक चीज़ जो मुझे थोड़ी-सी खली जब मैं मूवी देख के आया हूँ। अभी मैं बस आधा घंटा पहले ही मूवी देख के आया हूँ, 8 से सवा 10 का मेरा शो था। हम 2 घंटे 15 मिनट की मूवी है। और मूवी में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। मूवी सीधे स्टार्ट रखती है, आपको एंगेज रखेगी मूवी। फर्स्ट हाफ में आप सोचेंगे कि एंगेज रहेंगे, सेकंड हाफ में
धीरे धीरे क्लाइमैक्स का प्लॉट स्टार्ट होगा एंड आपको बांध के रखेगी। एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये एक्सपेक्ट करूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करूँ, बट ऐसा होगा नहीं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं मूवी में, लेकिन देखने लायक मूवी है। और मेनली मूवी काली माता के अराउंड दिखाई गई है। जैसे काली माता की शक्ति आ जाती है माँ में, माँ किस तरीके से पूरे गांव की रक्षा करती है, अपनी बच्ची को उस जंजाल से निकालती है। तो मेरा रिव्यू ऐसा ही रहेगा कि आप जाके देख सकते हैं, बट इतनी कोई खास मुझे मूवी लगी नहीं जिसपे, और ऑनेस्टली खास बोलना भी मतलब एक तरीके से वो होगा कि वाई टू एक्सपेक्ट खास। मतलब आप अगर नॉर्मल मूवी देखने के जा रहे हैं तो फिर से आप जा सकते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग जो आपका दिमाग घुमा के रख देगा या फिर आप सोचेंगे कि वाह मैंने ऐसा क्या देख लिया। नहीं, आप बीच में इमोशनल होंगे क्योंकि माँ बेटी की कहानी है, ऑब्वियसली इट्स इमोशनल, बट ऐसा कुछ नहीं है मूवी में जो आप अगर ना देखें तो मिस कर देंगे ऑनेस्टली। तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ना जाना चाहें तो ना जाएं। तो मैं सीएम रेखा गुप्ता के आवाज़ में बोलूँगा, अपने अपने रिस्क रिस्क पे पर आएँ। जाना। अच्छा। तो बने रहिए दोस्तों, अब जल्दी लौटेंगे एक नए रिव्यू के साथ। धन्यवाद।